आना चाहूँ रात दिन से तेनू दिल दा वास्ता। ये ना बहुत ही एब्रप्ट टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, रात के 3 साढ़े 3 4 5 बजे के टाइम पे, और बिना किसी थॉट के, बिना किसी उस चीज़ के। थॉट तो ऑब्वियसली है तभी वीडियो बना रहा हूँ। दोज़ हू एक्चुअली केम अप टू फॉर दोज़ हू एक्चुअली केम अप एज़ एन एक्सपेक्टेशन, दोज़ हू एक्चुअली केम अप फॉर द, ये देखो एब्रप्ट। So those who actually came up as an expectation that I will be guiding you or I will be talking about something relevant, तो यार भाई अगर बोर होती हो या फिर लगता है कि ज्ञान दे रहा हूँ तो यार बंद कर देना वीडियो को। आप में से कोई अगर इस वीडियो को देखने आया है इस एक्सपेक्टेशन से कि मैं कोई बहुत कमाल की बात बताने वाला हूँ, तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। ये बहुत ही एब्रप्ट टाइम पे, मैं 3 साढ़े 3 4 5 बजे के टाइम पे बस एक एक थॉट्स आया, एक मन सा किया वीडियो बनाने का, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी शेड्यूलिंग। और आपको पता है जो दुनिया की बेस्ट वीडियोस बनती है, दुनिया की क्या, जो भी एक क्रिएटर की बेस्ट वीडियोस बनती है, वो वीडियोस कौन सी होती है? वो वीडियोस एक्चुअली में वो वीडियोस होती है जिसमें ना क्रिएटर जब वीडियो बना रहा होता है, वो अपने आप को ही भूल जाता है। उसके दिमाग में कुछ होता ही नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो वो एक्सप्रेस कर रहा होता है या वो जो एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो उसमें पूरी तरीके से मशरूफ़ हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और आई थिंक यही यही करने की कोशिश करता हूँ मैं हर बार जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर कोई मेरी वीडियोज़ डे 1 से देख रहा होगा और अब तक देखेगा, तो उसको थोड़ा-सा एक ग्रेजुअल चेंज दिखेगा मेरी वीडियोज़ में कि ये बंदा काफ़ी हद तक रॉ कंटेंट की तरफ भागा हुआ है, कि रॉ कंटेंट बन जाए कहीं से भी। और उसके भी रीज़न्स हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट बिकॉज़ आई वांट टू गेट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। इट्स इसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है, इसके इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। एज़ एन कंटेंट क्रिएटर, अगर आप अपने व्यूअर्स के लिए कुछ बना रहे हो, तो आप कैमरे को ऑन करके कुछ बदलना नहीं चाहते हो, आप कुछ बनना नहीं चाहते हो बेसिकली। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम समथिंग एल्स, द मोमेंट यू एक्चुअली क्लिक ऑन टू द कैमरा, तो फिर वो टेम्परेरी है और फिर वो एक टाइम तक होगा, उसके बाद शायद नहीं हो पाएगा। तो ये सीखा था कहीं पे, और सीखा था तो अगर कोई क्रिएटर है या कोई कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा है, तो शायद उसके लिए ये काम आ जाएगा। एंड दैट इज़ कि यार जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कोई भी काम करना तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए होगी। कुछ भी करना है लाइफ में, राइट? आप ये नहीं कर सकते कि आज किया है और फिर कुछ दिन बाद आप उसको शायद नहीं कर रहे हो। तो आपको एक रेगुलैरिटी तो बना के रखनी पड़ेगी। लेकिन और मज़े की बात है कि हर कोई कंसिस्टेंसी के बारे में बोलता है। जिम जाते हैं तो कहते हैं भाई रेगुलर आओ, हमारे ट्रेनर, हमारे दोस्त यार जिनके साथ हम जाते हैं, या फिर स्कूल में भी जब हम जाते थे तो हमारी टीचर्स भी हमारे पे डंडा करती थी कि भाई ये तो बच्चा रेगुलर आता ही नहीं है। तो कंसिस्टेंसी हर जगह पे है। ऑफ़िस में हो, सैलरी चाहिए, एक जो भी अमाउंट आपका बनता है सैलरी का, उसके लिए आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा 8-10 घंटे, देन ओनली यू विल बी गेटिंग योर सैलरी, राइट? तो कंसिस्टेंसी का जो जाप है ना भाई, सबने बढ़ा दिया, है ना? लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कंसिस्टेंसी आती कैसे है? अगेन जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि यार आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट माय यूट्यूब चैनल इज़ ऑल अबाउट यार जो मैंने सीखा आज तक, राइट? तो मुद्दे पे आते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है? कंसिस्टेंसी एक्चुअली एक्चुअली कम्स फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी। दैट्स राइट। कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? ऑथेंटिसिटी का यार सिंपली मीन वो है कि यार जो आप हो ना, जैसे भी हो, वो आप वो आप अगर किसी काम को करते हुए अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, तो कंसिस्टेंसी आ जाती है। सपोज़ अगर मुझे कुछ बनना है इस कैमरे के आगे अभी थोड़ी देर के लिए, अगर मेरे को कुछ प्रिटेंड करना है या कुछ भी करना है या कुछ भी हो, तो यार फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। शॉर्ट टर्म में तो आई कैन बी समवन, बट लॉन्ग रन में यार यू विल नॉट फील लाइक डूइंग इट। इट्स एक्चुअली दैट सिंपल। अगर आपके दिमाग में वो है, कॉन्शियस होते हो आप, कैमरा कॉन्शियस होते हो, आप आप एकदम से बोलते-बोलते साइलेंट हो जाते हो, आपका फ्लो टूट जाता है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट मेन थिंग इज़ दैट इफ यू एवर वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ,
You just have to be consistent, which everybody has told us for the longest period of time कि भाई consistent हो जाओ, consistent हो जाओ, regular हो जाओ, बट nobody actually taught us। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे को भी किसी ने मैंने भी कहीं से सीखा है ये, एंड दैट इज़ कि यार भाई जो हो वो बन के रहो। मतलब कि इफ यू डूइंग समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी नेचुरल टू यू, फॉर एग्जांपल I won't say this is actually a very big statement, but let's take an example कि content creation is something which is very natural to me. I don't have to become something else. I'm just who I am in front of the camera. So यार वो फिर नेचुरली होने लग जाती है। और आप कोई भी देख लो, आपके फेवरेट क्रिएटर्स, आपके फेवरेट लोग, आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स, वो वही है जो मतलब आपको वो एग्जैक्टली वही है जो आप उनको देखते हो शायद अपनी रियल लाइफ में भी। मतलब मोटा-मोटा वही कि यार हमें यार वो लोग ही पसंद आते हैं ना जो कि ऑथेंटिक होते हैं। जो बदल जाते हैं वो शायद हमें नहीं पसंद आते हैं। और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं जब कहता हूँ कि मेरे को पॉडकास्ट में घुसना है, तो पॉडकास्ट यार इज़ समथिंग जो कि आपको और नेचुरल बनाएगी। क्योंकि मैं पता है क्या कहता हूँ जब भी अपने आप को मतलब वीडियो शूट करता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो अपने आप को पता है क्या कहता हूँ? मतलब 2 तरीका होता है मेरे पास उस चीज़ को अप्रोच करने का। जो कि एक अप्रोच होती है कि यार मैं ना जो भी रिसर्च होती है, जो भी मैंने नोट्स बनाए होते हैं उसकी तरफ देख रहा होता हूँ, एंड देन फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। फिर मैं इरिटेट भी होता हूँ कि यार मैं भूल गया। तो ये वाला एक अप्रोच है जो कि बहुत इरिटेटिंग अप्रोच है। क्योंकि सम वे और दी अदर आपने कुछ बोला एंड देन यू विल फील लाइक यार भाई जो मैंने बोला वो बहुत ज़्यादा नेचुरली निकल के नहीं आया। वो बहुत अच्छे से निकल के नहीं आ पाया। उससे और बेटर हो सकता था। दूसरा अप्रोच होता है कि यार आप अपने आप को इतना बोलो कि यार जो है ना मैंने समझ लिया है, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अंदर है। इट्स इन मी एंड लेट मी एक्सप्लोर कि वो कैसे निकल के आता है। समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप अगर कंटेंट बना रहे हैं या लाइफ़ में कुछ भी कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं टू सम एक्सटेंट, बट आप डरे हुए हैं। आप आप श्योर नहीं है कि यार वो होगा, नहीं होगा, ये वो, है ना? डिलेमा है आपके अंदर। तो आप अपने को क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू कैन एवर गिव योरसेल्फ? क्या हो सकती है? वो यही हो सकती है यार कि अगर मैं ये करने बैठा हूँ, तो ये अपने आप होगा। ये मेरे अंदर है इस वक़्त और ये अपने आप निकल के आएगा। सिंपल, सिंपल। घर से निकल रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो और मैं एक एक्चुअल में मेरे लिए वर्क किया है बहुत बहुत सालों से। कोविड के टाइम पे मैं कुछ काम करने जाता था घर वालों के, तो उस टाइम पे मैं अपने को ये बोलता था कि अब निकला हूँ ना, तो करके आऊँगा और काम हो जाता था, जितने भी करने जाता था और वो बहुत बार हुआ, चाहे एग्ज़ाम देना क्यों ना हुआ। निकला हूँ ना घर से, एग्ज़ाम दे के आऊँगा। पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता। हज़ारों चीज़ें हो सकती है। क्वेश्चन पेपर एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट आ सकता है जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ। मैं निकला हूँ ना, करके आऊँगा। कैमरा ऑन किया ना, निकल के आएगा। तो द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू कैन गिव टू योरसेल्फ इज़ कि यार भाई अब मैं करने बैठा हूँ तो यार हो जाएगा, देख लूँगा, देख लेंगे। ये कहीं न कहीं ना दुनिया के जो वो ज्ञान है ना उससे बहुत बेटर है कि यार भाई अगर मैं बैठा हूँ ना तो यार हो ही जाएगा, देख लेंगे यार। लॉन्डो में ख़ासकर होता है ये कि देख लेंगे यार, देख लेंगे, देख लेंगे। और वो एक्चुअल में देख भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जब देखने की बात आती है तो बस जी भाग जाओ, नहीं, देख भी लेते हैं। क्योंकि अब क्या है कि देखो कुछ भी लाइफ़ में कर रहा है ना तो वो एक जो फ़ियर होता है ना वही सबसे बड़ा होता है। कई बार आप लाइफ़ में काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। बहुत बहुत रॉ वीडियो बना रहा हूँ ऑनेस्टली, जो आ रहा है मैं बस बोल ही जा रहा हूँ। तो कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वीडियो में क्या मिलेगा, मुझे खुद ही नहीं पता। तो मैं वो क्या बोल रहा था? मैं यही बोल रहा था कि मैं भूल गया। देखो ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है कि कई बार आप बोल रहे होते हो एंड देन सम थॉट एक्चुअली केम इन एंड यू फॉरगॉट द अल्टीमेट थिंग व्हिच यू वर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये भी होता है। और अभी मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं क्या बोल रहा था। बहुत अच्छा पॉइंट था बट हाँ, तो वो ये पॉइंट था कि
लाइफ में कभी-कभार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ को करने जाते हो, तो आपका जो फ़ियर होता है, वो ही आपको मार देता है। बहुत सी चीज़ें हमने लाइफ में ऐसी करी है, जिसको करके हमें पता लगता है कि यार जब हम उसको कर लिया ना, तो पता लगता है कि यार वो चीज़ जितनी दिमाग में थी ना, वो एक्चुअल में थी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू ट्रैवल सोलो, वन ऑफ माय एक्चुअली फ्रेंड भी कुछ टाइम पहले ही ट्रैवल उसने किया सोलो। ट्रैवल किया एंड उसके दिमाग में ये था कि यार पता नहीं क्या होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एज़ एन फीमेल सोलो ट्रैवलर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती है, राइट? बट व्हेन शी एक्चुअली वेंट देयर, इट वाज़ लाइक यार एवरीथिंग वाज़ इन माय हेड। सब कुछ मेरे दिमाग में था। जो कुछ भी मैंने आज तक सोचा, उसको करने से पहले। और ये हमेशा होता है। ये ज्ञान वाली बात नहीं है, बट ये एक्चुअल में होता है। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो भी हम चाह रहे हैं करने की, उससे पहले हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यार जितने भी फ़ियर्स हमारे अंदर हैं, प्री-कंसीव्ड नोशंस हैं, वो एक्चुअल में दोज़ आर जस्ट अ नोशंस। दोज़ आर प्रोबेबली नॉट ट्रू। तो बेस्ट क्या है कि भाई उसको करो। उसको करो और फिर जो होगा, होगा, देखी जाएगी। देख लेंगे। निकला हूँ तो करके आऊँगा। सिंपल। इट्स जस्ट दैट सिंपल। तो एक एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि मतलब एक एक ऐसा टाइम आता था कि एक टाइम था ऐसा जब लोगों को लगता था, एक ऐसा टाइम था दुनिया लाइफ में कि आप दुनिया को इम्प्रेस कर सकते हो। मतलब एक एक थॉट आया मेरे दिमाग में इस वीडियो को बनाने से पहले, और शायद उसी की वजह से मैंने ये शूट करने का सोचा। वो ये था एक्चुअली कि यार एक टाइम था, सोच के देखो कि एक टाइम था कि जब हम मतलब किसी को भी इम्प्रेस कर सकते थे बाय बाय गेटिंग बाय गेटिंग समथिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यूएस होके आया हूँ, तो आई कैन एक्चुअली से कि भाई मैं यूएस होके आया हूँ, या मेरे पास आईफोन है, तो मैं दिखा सकता हूँ भाई मेरे पास आईफोन है। मेरे पास जी एक्सयूवी है, 7 सीटर कार है। मैं जी वेकेशंस पे दुबई होके आया हूँ, राइट? कोई चीज़ आपके पास होती होगी जिसको दिखा के आप स्पेशल बन सकते हो। बट गेस व्हाट, आज की जनरेशन हम जानते हैं अंदर से कि हम कुछ भी कर ले लाइफ में, हम करते हैं इंस्टाग्राम पे अपने आप को दिखाते हैं बहुत कमाल का, बट डीप डीप डाउन हम जानते हैं कि यार हम कुछ भी कर ले, हम स्पेशल नहीं बन सकते। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आईफोन ले लूँ, मैं अमेरिका घूमाऊँ, मेरे पास शनिगन वीज़ा है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, मेरे पास 1.5 लाख का कोई ऐसा डॉग है, ऐसी ब्रीड है जो कि रेयर है, बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर कुछ भी है, इट कुड बी एनीथिंग। मैं इतना जानता हूँ अपने लेवल पे कि यू वोंट बी एबल टू इम्प्रेस एनीवन बाय दैट। मतलब ट्रूली जो मटेरियलिस्टिक होंगे वो शायद आप कुछ शॉर्ट टर्म में अपने आसपास लगा भी लोगे लोग, बट एक्चुअल में देयर इज़ अ क्वेश्चन कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में किसी को मटेरियलिस्टिक चीज़ दिखा के अपने आप को बेटर दिखा सकते हो। फिर सवाल आ जाता है कि अगर आपको लगता है कि यार आप लाइफ में कुछ भी करके बेटर नहीं बन सकते, मतलब कोई भी मटेरियलिस्टिक सक्सेस आपको बेटर नहीं दिखा सकती, तो फिर आप क्या करोगे? क्या ऐसी चीज़ है जो आप फ्लॉन्ट कर सकते हो लोगों के आगे? क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे बड़ा ब्रैग हो सकता है? ब्रैग का मतलब कि अपना दिखाना कि देखो यार ये है मेरे पास। मतलब बेसिकली मेरे दिमाग में ये सवाल था कि यार आज के टाइम पे आप मटेरियलिस्टिकली किसी को भी कुछ भी दिखा दो कि देखो मैं पायलट हूँ, देखो मैं चार्टेड हूँ, देखो मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत एक वेल ऑफ फैमिली से आता हूँ, देखो मेरी सैलरी कितनी है। आई बिलीव दैट नथिंग कैन इम्प्रेस एनीवन इन टुडेज़ वर्ल्ड। एंड आई एम सेइंग टुडेज़ वर्ल्ड, यानी कि आज का ज़माना जो चल रहा है। खुद ही देखो ना, मेरे हाथ में आईफ़ोन है। आप मेरे हाथ में आईफ़ोन देखोगे और देख के बोलोगे हाँ यार,
ठीक है, ओके। मैं बड़ी गाड़ी से आ रहा हूँ, कॉलेज में या कहीं पे भी। आप देखोगे मैं ठीक है भाई, ओके। और बता, मैं यूएस से आया हूँ। भाई द अदर डे आई वाज़ इन यूएस। ओह! ओके, नाइस। और बता। बट एक ज़माना होता था जब कि आप यू नो किस्से बन जाते थे। विदेश होके आया है, इनके घर में ना गाड़ी है, इनके घर में ना टीवी है। अपने माँ-बाप से हमें सुनने में आता है ये सब बातें। तो एक ऐसे टाइम में जब हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, वी हैव एवरीथिंग एंड इन फैक्ट नॉट जस्ट एवरीथिंग, वी कैन ओन एनीथिंग आज के टाइम पे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि आप किसी के आगे ब्रैग कर सको? मतलब आज के टाइम पे आप क्या फ्लेक्स कर सकते हो? पता है क्या? बताता हूँ। आज के टाइम पे आप एक ही चीज़ फ्लेक्स कर सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कोई अपने आप को दिखाता है। दिखाने की कोशिश वही कर रहे होते हैं बट वो एक्चुअल में वो नहीं होता। और वो पता क्या है? वो है दैट आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ। Maybe I don't have iPhone. Maybe I don't have a big house. Maybe I'm not that well off. Maybe I don't have a Rolls Royce, or maybe I didn't travel that much. But I am whatever I am just happy. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप शो ऑफ कर सकते हो ना, जिसको आप फ्लेक्स कर सकते हो, तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। कि आई एम हैप्पी। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश हूँ अपनी लाइफ में। और एक लेयर और डाउन जाऊँगा तो यार आई एम पीसफुल। मैं शांत हूँ, मैं काम हूँ, मेरा दिमाग, मेरा मन शांत है। हाँ ठीक है, टेम्पररी ऊपर नीचे जाता है, सबका जाता है। बट जब मैं अपने साथ हूँ, वॉक कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, शांत हूँ। अपनी बात नहीं कर रहा मैं, शायद कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है ना, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हमारे यार दोस्त, इन्फ्लुएंसर्स, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ये सिर्फ और सिर्फ हम पे इम्पोज कर रहे हैं सब चीज़ें। ये चाहते हैं कि बस हम वो बने जो हम एक्चुअल में नहीं हैं। हमारी जो रूट्स है, हमारी जो जड़ें हैं, ये पूरी तरीके से उखाड़ना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट? खुश रहने का जो तरीका है ना, वो बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं है। मैं प्रिविलेज हूँ जब मैं बोलता हूँ कि पता नहीं कैसे बट मेरे को लोगों से इंटरैक्ट करने को मिलता है। मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, उनको सुन पाता हूँ, उनको समझ पाता हूँ। और शायद यही एक रीज़न है जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को पॉडकास्ट में आना है। क्योंकि जो भी मेरा छोटा-मोटा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं जानता हूँ ये बात कि एक टाइम आता है ऐसा लाइफ में जो कि आपको सब कुछ मिल जाता है। हर तरह की मटीरियलिस्टिक सक्सेस, लेकिन आप खुश नहीं होते लाइफ में। और ये बातें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुनी-सुनाई बातें हैं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले सुनी-सुनाई बातें थी ये, कि हाँ, मर्सिडीज़ में बैठा हुआ इंसान भी रो लेता है। बट व्हेन यू एक्चुअली सी दैट, व्हेन यू एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम द पीपल आउट देयर, कि हाँ भाई, मर्सिडीज़ आने से, बड़ा घर होने से, यूएस जाने से और कोई भी दूर-दूर की मटेरियलिस्टिक सक्सेस को पाने से मेरा मन नहीं शांत होने वाला। मैं खुश नहीं होने वाला। हाँ, मे बी इट विल मेक मी फील कि यार आई हैव ओन्ड समथिंग व्हिच नोबडी हैज़, बट इट विल नॉट, इट वोंट गारंटी दैट इट विल मेक मी हैप्पी और पीसफुल और व्हाटएवर। तो अगर लाइफ में कुछ कुछ माँगना है ना यार, अपने आप से, अपने भगवान से या इस यूनिवर्स से,
तो यार माँग लो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें माँग लो, कोई चक्कर नहीं है, माँग लो। बट कभी ना कभी ना घूम फिर के ना 2 चीज़ और माँग लेना कि मेरा मन ना शांत रहे, मैं पीसफुल रहूँ, मैं जब अकेले हूँ या किसी के साथ भी हूँ, तो खुश हूँ। बस ये 2 चीज़ माँग लेना। ये 2 चीज़ माँग लेना और बाकी तो यार लाइफ़ में चला रहता है। आना-जाना लगा रहता है चीज़ों का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, लाइफ़ में सक्सेस का। हाँ, हो सकता है अभी तक आपने उस चीज़ को टेस्ट ही नहीं किया है, उस मटेरियलिस्टिक सक्सेस को टेस्ट ही नहीं किया, तो शायद आपको वो चीज़ शॉर्ट टर्म में अभी आपको आपके लिए वही सब कुछ है। बट एक टाइम आएगा एक्चुअल में कि जब यू विल बी हैविंग एवरीथिंग। चलो एवरीथिंग नहीं तो बट टू सम एक्सटेंट you will be having a lot of things or few things, whatever. And at that point of time you will realize that क्या यही था? अभी तक एक आईफ़ोन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्या आईफ़ोन आईफ़ोन, वो 3 कैमरे वाला आईफ़ोन। ट्रस्ट मी व्हेन यू विल हैव इट ना, कुछ दिन तो मज़े ही आएँगे। ऑब्वियसली जो मैं बातें बोल रहा हूँ मैं माँ-बाप वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ। पेरेंट्स जैसे हमारे हमें समझाते हैं वैसे नहीं बोल रहा। मैं बस जो बोल रहा हूँ बहुत ही डीपली और जेन्युइनली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही होता है एग्ज़ैक्टली कि जो कुछ भी आप सोच रहे होते हो ना कि यार ये तो पता नहीं मज़ा आ जाएगा। द मोमेंट यू एक्चुअली गेट दैट, यू रियलाइज़ कि यार बस यही तो था। क्या ये था? यही था। इसलिए माँग लो जो माँगना है, लेकिन साथ में 2 चीज़ें और माँग लो। इनफैक्ट प्राइमरी उसको माँग लो। प्राइमरीली उसको माँग लो। दैट इज़ अ पीस एंड हैप्पीनेस। क्योंकि लाइफ में इससे बड़ा फ्लेक्स कुछ नहीं हो सकता। लाइफ में इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि ये सच है कि बहुत लोगों के पास वो सब कुछ है जो आप शायद अपनी लाइफ में चाहते हो, बट दे डोंट हैव जो शायद आपके पास है। वो क्या है? एक एक शांत मन, एक एक हैप्पीनेस, एक खुशी। तो लाइफ में खुशी एक्चुअल में बड़ी-बड़ी चीज़ों में नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी नहीं है, सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ों में है, छोटी-छोटी चीज़ों में। और जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना लाइफ में, तब तक ये बातें शायद समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैंने कहा कि इस इन सब चीज़ों में इतना डीपली क्या बात बताना, क्या बात करनी, बट ये 2 चीज़ें माँग लेना, अपने आप से या अपने भगवान से, यूनिवर्स से। क्योंकि ये 2 चीज़ें मिल जाती है ना लाइफ में, तो फिर बाकी चीज़ें इट्स लाइक कि यू हैव इट एंड यू आर एक्चुअली एन्जॉयिंग इट। आप उन चीज़ों में हो, बट वो चीज़ें आपके अंदर नहीं है। इट्स लाइक यू आर इन अ बोट बट water isn't in the water isn't in the boat. I hope it makes sense. तो बस यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।